टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है CLT, जिसे हम कम्युनिटी से सीखते हैं, यानी हमारे आसपास की कम्युनिटी जो लैंग्वेज बोलती है हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम लैंग्वेज को अचीव करते हैं। ये लर्नर को कहता है कि आप रियल लाइफ कम्युनिकेशन करो, रियल लाइफ लैंग्वेज का यूज़ करो। जैसे आप नेचुरल तरीके से नेटिव लैंग्वेज को सीखते हो वैसे ही अपने टारगेट लैंग्वेज को भी अचीव करो। तो ये जो रियल लाइफ सिचुएशन है ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि हमारी वो कम्युनिटी जो हमारे घर में रहती है, जैसे फैमिली है, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनसे भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं। और इसके अलावा जो हमारा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं। मिसाल के तौर पर क्लासरूम के अंदर टीचर ने बच्चों को रोल प्ले का कहा है कि एक बच्चा कैशियर है, दूसरा बच्चा कस्टमर है और दोनों ने शॉपिंग के ऊपर डायलॉग करने हैं। तो वो टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करके उसके ऊपर डायलॉग करेंगे, जिससे वो लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज़ सीखेंगे। अगर हम बात करें इस अप्रोच के हिस्ट्री के, तो इसके रूट्स हमें 1960s में मिलते हैं। इस टाइम में एक लिंग्विस्ट डेल हाइम्स था जिसने हमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर हमारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा वास्ट किया गया, क्योंकि उसका ये कहना था कि लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी से ही नहीं आती, बल्कि इसके अलावा जो डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं उसके अंदर भी हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो जल्दी जल्दी लर्न करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से फाउंडेशनल आइडियाज़ बने थे जो बाद में CLT डेवलप कर गए, और ये काम हुआ था 1970s से 1980s में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ये लर्नर की हेल्प करेगा कि वो अपने कम्युनिकेशन को फ्लुएंट और एक्यूरेट बनाए। ये लैंग्वेज के यूज़ को ऑथेंटिक बनाता है ताकि बच्चे मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज का यूज़ कर सकें। ये लर्नर को इंगेज रखता है कि वो एक्टिवली अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। ये उनके ऑटोनॉमी और इंटरेक्शन को प्रोमोट करता है। ऑटोनॉमी कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी किस चीज़ की होगी? लैंग्वेज के रूल्स की। और बच्चा जब उसका प्रैक्टिकल यूज़ करेगा तो वो जल्द ही अपने टारगेट लैंग्वेज को अचीव कर सकेगा। तो क्या प्रिंसिपल होंगे CLT के? जो लर्नर है वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करेगा, वो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करेगा डिफरेंट सिचुएशन और ऑडियंस के हिसाब से, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के दरमियान में डिफरेंशिएट करना सीखेगा, वो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जैसे गेम्स होते हैं, रोल प्लेज होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उनका एक पर्पज़ होना चाहिए, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन गैप, चॉइस और फीडबैक होना चाहिए। इसके अलावा टारगेट लैंग्वेज को अचीव करने के लिए बच्चों को अपने कम्युनिटी के साथ कॉन्स्टेंटली टारगेट लैंग्वेज के अंदर इंटरेक्शन करना होता है। ये बच्चों के चारों स्किल्स को शुरू से ही डेवलप करता है, जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग शामिल है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बच्चों के एज, नीड, लेवल और इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ किए जाते हैं। मोटिवेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से टीचर को बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाने चाहिए ताकि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, वो बच्चों को गाइड करता है, बच्चों से ट्रायल्स करवाता है। अगर बच्चों से कोई मिस्टेक हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। इवैल्यूएशन फोकस करता है बच्चों के एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के ऊपर के बच्चे किस तरीके से टारगेट लैंग्वेज को अपने कम्युनिटी में सीख रहे हैं, वो जो कुछ सीख रहे हैं उसके अंदर फ्लुएंट हो रहे हैं या नहीं, और इसके अलावा वो जो कुछ बोल रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। क्लासरूम के अंदर जिन एक्टिविटीज़ को टीचर करवाता है उसे हम टेक्निक्स कहते हैं, जिसके ज़रिए से बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रोल प्ले आता है। बच्चे प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनल सिनेरियोज, जैसे जॉब इंटरव्यू हो गए, क्लाइंट मीटिंग हो जाता है, जिसके ज़रिए से वो अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। ये मास्टर लेवल के बच्चों के लिए है। मिसाल के तौर पर जॉब इंटरव्यू जो कि इंग्लिश में हो रहा है उसमें 2 बच्चे हैं, एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा इंग्लिश में जवाब देगा। इस तरीके से जो उनकी स्पीकिंग है वो फ्लुएंट होगी और वो प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज के, तो वो जल्दी से लैंग्वेज को सीखेंगे। इसके अलावा बच्चे किसी भी लिटरेरी वर्क का कोई भी सीन ले सकते हैं और उसके ऊपर
जो परफॉर्मेंस है वो देंगे, जिससे हमें ये समझ आएगा कि बच्चे जो है ना टारगेट लैंग्वेज के अंदर डायलॉग्स बोल रहे हैं और ये प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है लैंग्वेज का उनके कम्युनिटी में। जैसे कि वो हैमलेट जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है उसके कुछ सीन्स को परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू हमें स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी और कल्चरल नुएंसेस को सिखाता है। मिसाल के तौर पर हम किसी लैंग्वेज के प्रोफेसर से लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आया है ये पूछते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट जो वोकैबुलरी है वो सीखते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी लिटरेरी पर्सन को लें तो हम उस लिटरेरी पर्सन से उसके राइटिंग प्रोसेस और लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस के बारे में पूछेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से उस लिटरेरी पर्सन के राइटिंग स्टाइल के ऊपर उसका कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस हुआ है और उसके कल्चरल बैकग्राउंड ने उसके राइटिंग स्टाइल को शेप दिया है। नंबर 3 पर हमारे पास ग्रुप वर्क आता है। हमारा जो ग्रुप है उसने किसी भी एकेडमिक आर्टिकल को एनालाइज करना होता है ताकि वो लैंग्वेज के जिस थ्योरी को पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग उन्हें हो सके, वो उसके डेप्थ में जा सकें। फॉर एग्जांपल हमने बच्चों को एक रिसर्च पेपर पकड़ा दिया है जिसका टॉपिक बायलिंगुअलिज्म है। बच्चे बायलिंगुअलिज्म के ऊपर डिस्कशन करके डिफरेंट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज को समझ सकते हैं। इसके अलावा वो लिटरेचर में कोलैबोरेशन करके डिफरेंट जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं उसमें डिफरेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर जेम्स जॉयस के यूलिसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो एक बच्चा थीम को डिस्कस करेगा, दूसरा नैरेटिव स्टाइल को डिस्कस करेगा, तीसरा कुछ और। इस तरीके से वो लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज करेंगे। नंबर 4 हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन गैप, यानी आपके इंफॉर्मेशन में कोई गैप रह गया जो दूसरा आकर फिल करेगा। इसके अंदर आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करते हैं सेकंड लैंग्वेज के अंदर ताकि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें जो कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फाइंडिंग्स हैं रिसर्च आर्टिकल से लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर आप पेयर्स के फॉर्म में उन्हें डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ ताकि अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा आप लिटरेचर से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी लिटरेरी वर्क इसके ट्रांसलेशंस को आप कंपेयर करेंगे ताकि उनके कल्चरल डिफरेंसेस को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल हम रशियन पोइट्री के डिफरेंट ट्रांसलेशंस को कंपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से मीनिंग को इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 5 पर हमारे पास ओपिनियन शेयरिंग आता है। इसके अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिबेट्स हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वो अपने व्यू पॉइंट दे सकें एविडेंस के साथ। डिबेट का टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया का लैंग्वेज के यूज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्रोफेशनल सेटिंग में। लिटरेचर में हम इसकी एग्जांपल लेते हैं एथिकल इश्यूज को डिस्कस करें जिसके अंदर हम ये देखें कि किस तरीके से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल इवेंट्स जो नॉवल में बताए गए हैं उसमें एथिकल इम्प्लीकेशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो CLT से बच्चों को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, ये बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, उनके फ्लुएंसी को इन्हेंस करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ताकि वो कंफर्टेबल तरीके से लैंग्वेज का यूज़ कर सकें। इसके अलावा ये उनके बेटर कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करता है, यानी स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसमें स्टूडेंट की मदद करता है, स्टूडेंट के लैंग्वेज एक्यूरेसी की मदद करता है, उनको ग्रामर और वोकैबुलरी का करेक्ट यूज़ सिखाकर। अगर एक क्लास के अंदर बच्चे 40 से ज़्यादा होंगे तो टीचर को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और सपोर्ट की ज़रूरत होगी ताकि टीचर के लिए बच्चों को पढ़ाना आसान हो सके। क्लासरूम को मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि बच्चे 40+ होंगे और इसके अलावा टीचर हर बच्चे को रिस्पॉन्स भी नहीं दे सकेगा, तो लिमिटेड फीडबैक की वजह से बच्चे बहुत कम सीखेंगे। तो जब टीचर बच्चों को सही से फीडबैक नहीं दे रहा होगा, अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो वो उसको बार बार रिपीट करेंगे जिसकी वजह से उसकी करेक्शन नहीं होगी, तो वो लैंग्वेज को गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि इस तरीके के और वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।